हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी फॉर बायोलॉजी टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन द बोर्ड यू कैन सी एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यू कैन सी present the paper perfectly, because paper presentation is one of the main key factor in getting full marks इन द थ्योरी एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, द बेसिक चीजें। और नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो में मैं आपको फुल वैकेंसी पेपर, हैंड रिटन पेपर डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द मार्किंग वैकेंसी स्कीम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ओके, हाउ टू प्रेजेंट द बायोलॉजी पेपर प्रॉपरली, क्या केयर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं लास्ट में आपको दूंगा, ओके, अबाउट। उसके पहले सबसे पहले देखते हैं कि आपका थियरी पेपर का वैकेंसी फॉर्मेट क्या है, फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सेक्शन ए, 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू है। फिर आपका क्वेश्चन 2 आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 वर्ड है, 1 सेंटेंस का है। 8 क्वेश्चंस है, एक एक मार्क्स के लिए ये दोनों है, तो 18 मार्क्स यहाँ पे आपके पॉकेट में है। सेक्शन बी 2 मार्क्स के लिए है, ओके, 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 16 मार्क्स। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स के वैकेंसी क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, जिसमें 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स मिलेगा आपको। और लास्ट जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको 12 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स ईच। तो दिस इज द वैकेंसी क्वेश्चन पैटर्न, आपको मालूम होगा, ओके, डिस्कस किया है, ओके। नाउ तो आज मैं एक सैंपल पेपर 30 मार्क्स का लेके आपके पास आया हूँ, उसी को यूज करके, उसी को देख के कैसे हम लोग पेपर किस तरह लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, क्या केयर करना है, उसके बारे में देखेंगे, ओके। तो प्रिपेयर क्या करना है आप उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है हर लेसन के बाद में उसको कीजिए। इंटरनल क्वेश्चन जो है कैन यू टेल, उनको प्रिपेयर कीजिए। फिर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड को है उसका सबसे पहला प्रेफरेंस आपको इनको अच्छी तरह कीजिए। और टेक्स्ट बुक आपको रीडिंग करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू आंसर 1 सेंटेंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कैन सी व्हाट आपका बोर्ड टेक्स्ट बुक, किसी भी सेंटेंस को मैं एमसीक्यू आंसर 1 सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 10 एस्पेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, उस पर ध्यान दीजिए। ऑलरेडी वैकेंसी मैंने शेड्यूल भी बनाया 30 डेज का, जिसमें 11th डे में आपको एक पेपर वैकेंसी लिखना है, वैकेंसी मॉक टेस्ट आपको खुद से वैकेंसी सेल्फ देना है, जिसको आप उसी तरह से देंगे जिस तरह से मैं अभी आपको वैकेंसी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, ओके। तो फॉलो दैट वैकेंसी रूल एंड यू विल गेट द मैक्सिमम वैकेंसी द मार्क्स। चलिए, तो सबसे पहले वैकेंसी अपने आंसर पेपर को चेक कर लेते हैं कि आपका बोर्ड का जो आंसर पेपर है वो कैसा रहेगा। तो ऑलरेडी यू आर एक्सपीरियंस कि आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया होगा, तो शायद वैकेंसी आपको मालूम होगा कि आपका जो आंसर पेपर कैसा होगा। लेकिन फिर से थोड़ा सा देख सके, केयर करना है, क्योंकि मेनी स्टूडेंट डोंट फॉलो द प्रॉपर रूल। वो कुछ भी कंटेंट कहीं पे भी लिखते हैं, हेडिंग कहीं से भी लिख सकते हैं, ओके। सो दो नो ये आंसर पेपर। तो दिस इज द वैकेंसी आंसर पेपर का फॉर्मेट है, ओके, जिसमें आपको 3 वैकेंसी स्पेसेस दिख रहा है, 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिवीजन आप इसको देख सकते हैं, ओके। और ये थर्ड पेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला पेज जो है दिस इज फॉर राइटिंग ऑफ योर वैकेंसी डिटेल्स, जो डिटेल आपके हैं, हॉल टिकट नंबर हो गया, आपका सब्जेक्ट डिटेल हो गया, सिग्नेचर आपको करना है, ओके, डेट वगैरह लिखना है, ये सब डिटेल। सेकंड पेज पे है इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, जिसको भी आपको रीड करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है, मिसबिहेवियर जो होता है, ओके। नाउ तो ये जो आपका आंसर शीट दिख रहा है, ये पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ओके। सो दिस इज टॉप मार्जिन, ये टॉप मार्जिन है। इस टॉप मार्जिन में इसकी ए नंबर ऑफ बॉक्सेस दिख रहा है, ओके, टेबुलर फॉर्म में। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दिस टॉप मार्जिन इज फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनर, ओके, जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं, ओके, बोर्ड के, जो मार्क्स एंटर करेंगे। तो टोटल मार्क्स सेक्शन वाइज इस जगह पे एंटर किया जाता है, तो आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी मार्किंग नहीं करना है, खुद से कोई भी वैकेंसी क्वेश्चन नंबर वगैरह भी नहीं लिखना है। भले यहाँ पे ऊपर वैकेंसी आप दिख रहे हो, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, लेकिन डोंट राइट द क्वेश्चन नंबर हियर, यहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है। डोंट राइट एनीथिंग हियर, ओके। फिर आपका जो कंटेंट है उसके लिए देखो, लेफ्ट मार्जिन जो आपका दिख रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन जो है ये आपके लिए है, ओके। तो ये आपका और एग्जामिनर का कॉमन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका वैकेंसी आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आपको एक लेफ्ट मार्जिन में सबसे ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको सेक्शन नंबर लिखना है। ए बी सी डी 4 सेक्शंस है। फिर आपको मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर अगर है तो उसको मेंशन करना है, इसमें खाली आपको क्वेश्चन नंबर एंटर करना है, ओके। और फिर इसी you can see margin में the examiner is going to allot you marks according to you can see marking scheme के हिसाब से आपको मार्क्स जो अलॉट हो गए वो इसी जगह इसी स्पेस में दिया जाएगा। तो इसके लिए प्लीज डू नॉट राइट द पॉइंट नंबर, आपके आंसर से रिलेटेड जो पॉइंट नंबर है, जैसे अगर आपने ए बी सी डी लिखा है
तो वो बिल्कुल इस जगह पे मत कीजिए। ओके, तो वही केयर हमको करना है। ओके, चलिए। अब फिर यू कैन सी हर पेज के राइट टॉप साइड में आपको एक फिगर दिखा जाएगा, ये है पेज नंबर। इसके लिए जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले चेक कीजिए सारे पेजेस इंटैक्ट है, क्योंकि जनरली 30 या 32 पेजेस का एक बुकलेट होता है। पहला 2 पेज तो आपका इंफॉर्मेशन पेज होता है, थर्ड पेज से आपको एक्चुअली राइटिंग स्टार्ट करना है। ओके, और फिर जो आपका लेफ्ट मार्जिन में जो ऊपर है, हर यू कैन सी जो पेज के लेफ्ट मार्जिन के ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें सेक्शन, ओल्ड अगर पेपर आपको दिया मिल गया होगा तो उसमें खाली क्वेश्चन लिखा होता है, तो वहां पे आपको सेक्शन यू कैन सी ABCD जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो या लिख रहे हो उसके बारे में आपको यू कैन सी लिखना है, उसका हेडिंग आपको लिखना है ABCD। ओके, और फिर आपका स्पेस क्या है, दिस इज योर स्पेस। तो ग्रीन कलर का आपको जोन जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका स्पेस। इसी में आप लिखने वाले हो आपके आंसर्स, उसके पॉइंट नंबर्स, ड्रॉ करने वाले डायग्राम, उसके लेबल्स वगैरह सब इसी स्पेस में आपको एक एडजस्ट करना है। ओके, तो एंटर द पॉइंट नंबर आपके आंसर में। अगर आप ABCD लिखते हो, 1 2 3 लिखते हो रोमन में, स्मॉल में, तो आपको इसी स्पेस में प्रॉपर मार्जिन के साथ लिखना है। ओके, एंड प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट कैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन भी लिख डालते हैं। आपको आंसर पेपर में क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं लिखना है। देयर आर 31 क्वेश्चंस। अगर आप ये 31 क्वेश्चन को लिखते बैठोगे तो आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि उस टाइम में आप एक्चुअली 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि फुल मार्क्स लाने के पीछे का एक वैकेंसी क्राइटेरिया ये भी होता है कि आप कितने वैकेंसी एडिशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, तो दिस इज योर स्पेस। इसी स्पेस में आपको अपने आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके लिखना है। तो किस तरह ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या केयर करना है उसके बारे में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखिए एक सैंपल प्रेजेंटेशन आपके पास आज मैं लाऊंगा। 30 मार्क्स का एक पेपर मैंने बनाया है, मॉक पेपर बनाया है, जिसमें हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, इसको यूज करके नेचुरली आई विल बी प्रेजेंटिंग द पेपर टुडे। ओके, चलिए। तो एक सैंपल थ्योरी पेपर 30 मार्क्स का, इसका आप एक ऐसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसमें 4 सेक्शन है। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर खाली क्वेश्चन टोटल 10 ही है, क्योंकि आई हैव सेलेक्टेड 1 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर। या तो वो 2 मार्क्स के लिए है, 1 मार्क्स के लिए है, या 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आंसर पेपर जो आपको मिलेगा वो ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले आपको मिलने वाला है इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे आंसर शीट को, कुछ भी लिखने से पहले आंसर शीट को अच्छी तरह चेक कर लीजिए, फटा हुआ तो नहीं है, इट इज नॉट टॉर्न, इट इज नॉट ब्रोकन, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। तो 32 पेजेस आपको काउंट करना है। उसके बाद में यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग द मार्जिन। तो सबसे पहला काम है कि गेट इन स्टार्टेड। as soon as you will get the answer sheet, मार्जिन स्टार्ट करेंगे। तो कितने मार्जिन बनाओगे, वैकेंसी मैक्सिमम 3 मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम 3 मार्जिन बनाना है, वो भी पेंसिल से बनाना है। तो पहला मार्जिन आप कहाँ पे बनाओगे, तो पहला मार्जिन आप बनाओगे जो आपका लेफ्ट मार्जिन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट और राइट साइड में। ओके, तो लेफ्ट मार्जिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों करना है अभी बताऊंगा आपको। तो ये पहला मार्जिन आपने ड्रॉ किया है, पहला मार्जिन। दूसरा मार्जिन आपका जो राइटिंग स्पेस है, ये आपका राइटिंग स्पेस है, इसके आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक एक मार्जिन बना दीजिए। ओके, फॉर राइटिंग द पॉइंट्स। ओके, तो ये सेकंड मार्जिन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द सेकंड मार्जिन आपने ड्रॉ किया। टू एंटर द पॉइंट नंबर, तो इसमें आप पॉइंट नंबर डालोगे, जो आंसर के पॉइंट नंबर है, जैसे आपको बोला है गिव द फंक्शंस, 4 फंक्शंस, तो वो 4 फंक्शन के जो पॉइंट्स है आप इधर यू कैन से लिखने वाले हो। ओके, और फिर थर्ड मार्जिन, ये कंपल्सरी नहीं है, थर्ड मार्जिन आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ओके, ताकि आपका आंसर जो है प्रॉपर वैकेंसी लेवल पे वैकेंसी आप लिखेंगे। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये थर्ड मार्जिन में बनाते हैं, जो एक्चुअली वैकेंसी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और फिर अभी सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रॉपर वैकेंसी व्हाट हेडिंग्स और नंबर ऑफ द क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर पेज में, जिस पेज में आप स्टार्ट करते हो, वहां पे जो सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो उस सेक्शन का नंबर ABCD आपको इस बॉक्स में लिखना है। यानी कि जब तक सेक्शन A कंप्लीट नहीं होगा, हर पेज में, सपोज सेक्शन A थर्ड पेज तक चला गया है, तो तीनों पेज में, यानी कि पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना है। तो उससे एग्जामिनर विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा सेक्शन क्या है अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, और फिर आप यहाँ पे सबसे पहले मेन क्वेश्चन लिखोगे, और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन MCQ है, उसमें सब क्वेश्चन नंबर है। तो मेन क्वेश्चन आप लिखोगे लेफ्ट साइड में, और उससे रिलेटेड जो सब क्वेश्चन नंबर है वो आप राइट साइड में लिखोगे। तो लेफ्ट मार्जिन के 2 साइड जो हमने बना दिया, तो लेफ्ट साइड में आपका मेन क्वेश्चन नंबर और आपका
राइट साइड में आपका सब क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है। तो इंटरनल क्वेश्चन जो भी हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स का है तो 4 सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, जैसे 27A, 27B, 27C, 27D। तो आपको ये ABCD जो भी है वो आपको इसी मार्जिन में लिखना है। दूसरा एक केयर करना है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर प्रेजेंट किया है, जैसे 1 2 3 4 तो आपको 1 2 3 4 लिखना है। ABCD तो ABCD लिखना है। स्मॉल ABCD लिखना है। रोमन में है तो रोमन में ही लिखना है। तो जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन नंबर प्रिंट है क्वेश्चन पेपर में, उसी को आपको क्या है लिखना है। और अपने हिसाब से सीक्वेंस मत लिखिए। ओके, अपने हिसाब से सीक्वेंस नहीं लिखना है आपको। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर ही लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ एक है कि डोंट राइट क्यू, डोंट राइट ANS, क्योंकि आप आंसर ही लिख रहे हो। इस आंसर शीट में आप खाली आंसर लिख रहे हो, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मेनी स्टूडेंट दे राइट द क्वेश्चन अननेसेसरी। 31 क्वेश्चन का हेडिंग देते हैं। इवन वैकेंसी MCQ का बड़ा सा हेडिंग देते हैं, सेलेक्ट द वैकेंसी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वैकेंसी ऑप्शंस। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन बॉक्स में सेक्शन आपने प्रॉपर लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर आपने प्रॉपर किया है, सब क्वेश्चन नंबर आपने प्रॉपरली प्रिंट किया है, दैट इज मोर देन इनफ। एग्जामिनर विल कम टू नो कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके लिए ये केयर आपको करना है। ओके, और फिर जब आप आंसर लिखोगे तो उसका आंसर का हेडिंग आपको लिखना है। इससे मालूम पड़ जाएगा इमीडिएटली, यू कैन सी द एग्जामिनर विल कम टू अंडरस्टैंड। और आपको भी समझेगा कि आप सचमुच कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने कौन से पेज में, क्योंकि रीचेकिंग के टाइम पे नेचुरली दैट हेडिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो डोंट राइट ANS, आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं है। उससे भी आप अल्टीमेटली क्या है, टाइम वैकेंसी चला जाता है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है ताकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकें। चलिए, अभी हम लोग एक एक करके हर सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें 4 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन है, कैसे MCQ सेलेक्ट करना है। और MCQ को लिखना ही आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगा। ओके, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है, आपको मालूम है। ओके, तो क्योंकि आपको एग्जामिनर को पहले पेज से इंप्रेस करना है कि आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो आप सबसे पहले सेक्शन वाले बॉक्स में आपने लिया सेक्शन ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 आपने वैकेंसी अटेम्प्ट करना चालू किया है। तो 1 के अभी देखिए कितने सब क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने चूज किया है 4। तो कैसे लिखेंगे, तो राइट साइड में आप लिखोगे वैकेंसी रोमन में हमने 1 लिखा है, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे रोमन में है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए होता तो मैं यहाँ पे ए लिखता, अगर बी होता यहाँ पे बी लिखता। करेक्ट हो। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर में आपके हेडिंग्स दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है, उसी को आपको क्या है कॉपी पेस्ट करना है। नाउ अब पहला क्वेश्चन जो है, देखिए अभी मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन बैंक में से किया है, तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो डैश इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। ओके, क्योंकि ऑप्शन के लिए क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं पीछे जाके। ओके, तो उसका राइट आंसर आपको इस मार्जिन में अभी लिखना है। ओके, ये आपका राइटिंग स्पेस है, दिस इज योर राइटिंग स्पेस। ओके, और MCQ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको MCQ में पूरा सेंटेंस वापस नहीं लिखना है, आपको खाली करेक्ट ऑप्शन विद द अल्फाबेट नंबर लिखना है। ए है तो ए और फिर ऑप्शन, फिर बी है तो बी और ऑप्शन, सी है तो सी और ऑप्शन, ऐसा लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A का जो आंसर है वो है ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो आप ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखेंगे। और साथ में अभी क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन को ये बाद में आप कर सकते हैं, जब रीचेकिंग करते हैं उस टाइम पे आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए। ओके, और साथ में या तो बॉक्स बनाइए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अंडरलाइन करना है ओके, या बॉक्स बनाइए। तो अगर आप बॉक्स बना रहे हो फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और अंडरलाइन करेंगे तो फिर बॉक्स बनाने की जरूरत है। तो दोनों में से कोई एक काम कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 वैकेंसी दिखाया है कि अंडरलाइन भी किया है और साथ में बॉक्स भी बनाया है। ओके, तो फिर अभी सेकंड क्वेश्चन अभी करना है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखने से पहले, सेकंड सब क्वेश्चन लिखने से पहले एक लाइन छोड़िए। ओके, और फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, देखिए कि डैश टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एपिफाइटिक टिश्यू। तो नेचुरली हमें मालूम है वेलामेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन द एपिफाइटिक टिश्यू, और उसका ऑप्शन नंबर सी था, तो सी वेलामेंट टिश्यू। इन केस आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में रहा है तो ब्लैंक बॉक्स बना के रख दीजिए, और जो पॉसिबल जो आपका आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आप वैकेंसी पेंसिल से लिख के रखिए। इनिशियली पेंसिल से लिख के रखिए, क्योंकि बाद में अगर आपको क्लिक हो गया कि वो राइट आंसर है फिर आप फेयर कर सकते हैं। ओके, तो पेंसिल से लिख के रखिए, लेकिन उसको इमीडिएटली फेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने फेयर किया, वो गलत आपको समझ में आया, फिर आप उसको कट करोगे तो उससे फिर प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनेसिस ऑब्टेन फ्रॉम मेज ग्रेन। मेज ग्रेन का ऑप्शन नंबर था ए, तो बी केयरफुल।
करेक्ट वैकेंसी अल्फाबेट या ऑप्शन नंबर अलॉन्ग विद द ऑप्शन आपको लिखना है। और फोर्थ का आंसर है वीट एटलास 66 इज अ बायो फोर्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, हाई कंटेंट ऑफ इसमें प्रोटीन है। ओके जैसे ए प्रोटीन, अगर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में प्रोटीन ऑप्शन सी होता तो फिर सी प्रोटीन लिखते हैं, डी ऑप्शन होता तो डी प्रोटीन ऐसे लिखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन विच ऑप्शन नंबर इज वैलिड आपको, और इसमें आप देख रहे हो कि अगर आप बॉक्स बना रहे हो तो सारे ऑप्शन का जो बॉक्स है एक साइज का होना चाहिए, तो एडजस्ट करो तो उससे भी प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म लगता है। ओके छोटा बड़ा करोगे तो थोड़ा सा वो और दिखेगा। ओके तो ये काम जो है बॉक्स बनाने का काम इमीडिएटली नहीं करना है, आप सेक्शन, तो ये भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन के जो कंटेंट है उसको आपको कब करना है। तो जनरली एक सेक्शन, हर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंटेशन जो है उसको आप कर सकते हैं। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेक्शन ए का पार्ट है। तो ये इसके लिए आप फिर से आप यहाँ पे सेक्शन ए लिखना है आपको। ओके तो क्वेश्चन 2 में देखो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए। ओके तो फिर लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट साइड में आप लिखोगे, लेफ्ट मार्जिन के लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर 2 और आपके 3 वैकेंसी आपके व्हाट सब क्वेश्चंस है तो वो आप लिखोगे राइट साइड में यहाँ पे। ओके लेफ्ट मार्जिन के राइट साइड में। ओके तो अभी पहला है, अभी देखो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन है उसका एक प्रॉपर हेडिंग दीजिए। ओके ताकि आपको भी समझे कि आप ये जो क्वेश्चन लिखा है ये किसका आंसर है। ओके तो आपको चेक करने में भी आसान जाएगा जब आप चेकिंग करोगे। ओके तो व्हाट एलेंस रूल इंडिकेट इन द एडेप्टेशन, तो हेडिंग क्या होना चाहिए इसका, एलेंस रूल इंडिकेट दैट, तो गिव प्रॉपर हेडिंग, तो आपने हेडिंग दे दिया। और फिर रूल क्या है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव ए शॉर्टर स्नॉट, ईयर्स, टेल, लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, तो ये एलेंस रूल इंडिकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडेप्टेशन। तो हो गया, तो पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 1 आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर एक लाइन छोड़िए, रिमेंबर दो सब क्वेश्चन के बीच में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा लाइन मत, स्पेस मत छोड़िए, दैट विल यू कैन सी आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में। तो लीव 1 लाइन बिटवीन 2 सब क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लेफ्ट मार्जिन में खाली क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं हम लोग। ओके तो वापस 2 का सेकंड, 2 का थर्ड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो अल्टीमेटली आपको हेडिंग देना है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग मैंने कैपिटल में दिया है, और एक बात आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने हेडिंग एक कलर से दिया और राइट मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी प्रेजेंटेशन। तो आप डिसाइड कर सकते हो हेडिंग ब्लू से कीजिए और कंटेंट वैकेंसी व्हाट ब्लैक से लिखिए, या हेडिंग ब्लैक पेन से लिखिए और वैकेंसी कंटेंट आप क्या लिखिए, एक्सप्लेनेशन पार्ट आप ब्लू से लिखिए, या आप खुद अपने पेपर को जब लिखोगे देखिए आपको कौन सा वैकेंसी प्रेजेंटेशन या ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया है कि हेडिंग आप ब्लैक से लिखते हैं तो पूरे पेपर में जहाँ जहाँ पे हेडिंग है वो ब्लू से होना चाहिए या ब्लैक से होना चाहिए। ओके नहीं ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप चाहिए तो पूरा पेपर ब्लैक से लिखिए या पूरा पेपर ब्लू से लिखिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके फॉर दैट, लेकिन मैं आपको खाली एक ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके तो आप खुद देख रहे हो कि इस तरह के अगर आप पेपर आपको लिखते हो ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी ग्रेट। ओके सो तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का अभी आपको डेफिनेशन लिखना है, द फाइनल कम्युनिटी डेवलप ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन which remains stable as long as environment remains unchanged, और साथ में यहाँ पे एग्जांपल भी ऐड कर दिया है। अगर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड आपको मालूम है तो एग्जांपल ऐड कीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी अनलेस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछा है तो एग्जांपल पे भी मार्क्स रहेगा। ओके नाउ और यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको अंडरलाइन किया है या उसको कैपिटल में लिखा है। तो तीन चीज वापस, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो या तो कैपिटल में लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, या उसको बॉक्स में डालिए, वो हाईलाइट हो, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स अगर आपके दिख रहे हैं आपके आंसर में तो आपको मार्क्स इमीडिएटली मिल जाता है। ओके इनको की वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि हर जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर में कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है, अगर वो पार्ट आपने लिखा तो ही आपको वैकेंसी फुल मार्क्स मिलेगा, इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको मिलेगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, नेम द जापानीज मेथड ऑफ प्लांटेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो सिंपल हेडिंग आपको देना है जापानीज मेथड ऑफ प्लांटेशन, ये एक लाइन दे दिया, और दूसरे लाइन पे नेचुरली क्या है आपको मेथड का नाम लिखना है। तो मेथड का नाम है मियावाकी वैकेंसी मेथड। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फ्रेजेस है उसको कैपिटल में लिखिए या अंडरलाइन कीजिए या बॉक्स में डालिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो मिनिमम क्या है, अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब अंडरलाइन करोगे तो वो पार्ट एग्जामिनर सबसे पहले ये देखेगा, और वो अगर करेक्ट है तो फिर पूरा सेंटेंस किसी पढ़ने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके एंड बिकॉज आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है कि सर मैडम दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर आई नो। ओके चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। फिर अभी सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो पहला है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। तो
जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे वेरायटी में आ सकते हैं। हो सकता है आपको डायग्राम पूछेंगे और सिलेक्टेड लेबल बोलेंगे कि इन्हीं लेबल्स को आप लेबल करो, तो आप फिर आपको उसी पे फोकस करना है। ओके, तो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट यू कैन सी द प्लेन, जो स्टैंडर्ड यू कैन सी आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है वैसा है। तो टीएस ऑफ एंथर आपको पूछा है, तो फिर से आप सेक्शन बी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सब क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप 3 लिखना है, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और डायग्राम को कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, गिव प्रॉपर हेडिंग ऑफ दैट यू कैन सी व्हाट क्वेश्चन। ओके, तो टीएस ऑफ आंसर उसको बॉक्स में डाला है, आप चाहे तो अंडरलाइन कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ अंडरलाइन कीजिए। ओके, या बॉक्स में डालिए, और हेडिंग हमेशा ट्राई कीजिए कैपिटल में लिखने के लिए। तो सबसे पहले अभी टीएस ऑफ आंसर आपको सिंपल लाइन ड्राइग्राम बनाना है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल वाला है, तो जहां जहां भी पॉसिबल है सिंपल लाइन ड्राइग्राम, क्योंकि डायग्राम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डायग्राम पे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे, तब ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सिंपल डायग्राम इस तरह बनाना है कि वो आपके उस पेज के सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको लेबल्स करना है, और सफिशिएंट लेबल कीजिए। तो कितने लेबल करना है, तो उसका भी एक रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लेबल कीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 लेबल कीजिए, अगर है उतने लेबल्स है, या मैक्सिमम सारे लेवल जो पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं। लेकिन लेबलिंग शुड बी डन इन सच ए मैनर कि दे शुड लुक यू कैन से यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। ओके, इसके बारे में मैं डिटेल में जो डायग्राम वाले सेक्शन में आप लेने वाला हूँ तब आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो देखिए अब ये डायग्राम आपने बना दिया, सिंपल लाइन डायग्राम है। ओके, तो उसके लेबल्स जो है आपको स्ट्रेट, तो सारे लेबल एक लाइन में आने चाहिए। ओके, तो डिटेलिंग में आपको एक ऐसी डायग्राम पे एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ। ओके, उस पर देखेंगे। तो ये है आपका आउटर एपिडर्मिस। ओके, फिर उसके बाद में आपका जो सेगमेंट है वो है एंडोथीशियम, सेकंड यू कैन सी लेयर ऑफ द एंथर वॉल, फिर मिडल लेयर्स है ये, और उसके बाद में सबसे अंदर वाला लेयर है पिट्टा पिट्टा। तो ये 4 हो गए आपके वर्ड, आपके एंथर वॉल के 4 लेयर्स। ओके, फिर एडिशनल चीज आपको क्या दिख रहा है, वेसल्स दिख रहा है आपका, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, देन आपका पुलन सैक। तो 4 चेंबर्स आपको दिख रहे हैं, और इस 4 चेंबर को आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने यू कैन सी इंप्रेस करने के लिए 4 स्टेजेस दिखाए हैं पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के, माइक्रोस्पोरोजिनस की। तो पहला इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू दिख रहा है, इसमें आपका पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी दिख रहा है, इसमें पोलन टेट्राड दिख रहा है, और इसमें हमने बनाया है आपका यू कैन सी पोलन ग्रेन्स। ओके, तो 4 एमएमसी से टोटल 4 चौक 4 4 जा 16 के पोलन ग्रेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो दैट विल आल्सो स्टिमुलेट द एग्जामिनर को समझ आएगा कि द पर्सन नोज द एक्चुअली व्हाट द कंटेंट वेरी वेल। ओके, तो कनेक्टिव दिखाया, ओके, लेवल किया, और फिर पोलन ग्रेन्स आपको दिखाना है। तो ये यू कैन सी सफिशिएंट 8 लेवल्स यहाँ पे किया है। ओके, तो जनरली मार्किंग स्कीम क्या रहता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ओके, तो ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। ओके, विद प्रॉपर लेबलिंग। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो भी डायग्राम बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है डायग्राम, और उसके लेबल्स को आपको क्या है फाइंड करके लिखना है। ओके, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखना है, अभी आपका एक ऐसी हेडिंग्स कैसे होगा, तो सेक्शन बी, ये भी सेक्शन बी के अंदर आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो 4 आपने देखो लेफ्ट साइड में लिखा है। ओके, और फिर करेक्ट लेबल, अभी हेडिंग क्या क्या होगा, करेक्ट लेबल्स आर एज फॉलोज, वेरी यू कैन सी सिंपल, आपका यू कैन सी हेडिंग आपको देना है, और 4 लेबल देखिए, यहाँ पे 4 लेबल्स है, तो ये 4 लेबल्स जो आपको दिख रहा है ये आप कहाँ पे लिखोगे, जो आपका लेफ्ट मार्जिन में लिखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड इन द गिवन डायग्राम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वह आपका क्वेश्चन का पार्ट हो गया। इसके लिए आपको लेबल्स को आपके लेफ्ट मार्जिन में लिखना है, कौन सा साइड पे, राइट साइड पे। ओके, ए बी सी डी, और एक एक लाइन आप छोड़िए। ओके, तो टू लुक इम्प्रेसिव, फिर आपको अभी एक आइडेंटिफाई करके बॉक्स बना के करेक्ट लेबल कैपिटल में कीजिए। तो क्या पहला पहला जो स्पेस है, देखो ये स्पेस है एमनियोटिक कैविटी, फिर दूसरा जो है एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म, ये आपका मेसोडर्म है, और दोनों के बीच में यहाँ पे ये सी जो लेवल है वो है मेसोडर्म, और फिर जो सबसे बड़ा स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज द सीलोम। ओके, तो कैपिटल में कीजिए, स्पेस देखिए, स्पेस प्रॉपर रखना है आपको, एक एक लाइन का स्पेस रखिए, और बॉक्स में रखिए, और ट्राई टू यू कैन सी राइट द लेबल्स इन कैपिटल लेटर। ओके, और फिर डायग्राम बनाना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा। अभी इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं बोला है कि डायग्राम वापस ड्रॉ करना है, तो नो नीड टू यू कैन सी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। हाँ, कुछ केस में ऐसा होगा कि आइडेंटिफाई पार्ट एंड री ड्रॉ द डायग्राम, तब आपको डायग्राम वापस बना के फिर जो स्टैंडर्ड तरीके से आपको उसको लेबल करना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम इसके दिखाया ताकि आपको एक ऐसे क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन में कौन कौन से लेवल है। ओके, तो इसके लिए दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन, तो अदरवाइज नो नीड टू एक्चुअली ड्रॉ द डायग्राम। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता है, डिस्कस एनी 2 पॉइंट ड्यू टू व्हिच मेंडल गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये सेक्शन बी के अंदर है।
तो आपको लिखना है यहाँ पे, फिर लेफ्ट साइड में आप लिखोगे B5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग, ओके, सिंपल हेडिंग आपने दे, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस आर एज फॉलो। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको उसमें से कोई 2 पॉइंट को डिस्कस करना है, यानी कि पॉइंट लिखने के बाद उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये तरह, तो पहला पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एज ए एक्सपेरिमेंट मटेरियल। तो मेंडल ने जो गार्डन पी सिलेक्ट किया फॉर एक्सपेरिमेंट, उसका ही वो सबसे बड़ा एडवांटेज था, ओके। दैट इज एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल, देन नेचुरली सेल्फ पोलिनेटिक है, लेकिन आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है, एंड हाइब्रिड पी प्लांट्स आर फर्टाइल एंड प्रोड्यूस वायबल सीड्स, ओके। अभी देखिए इसमें मैंने कहीं पे अंडरलाइन वगैरह नहीं किया, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको देखो कहाँ कहाँ पे अंडरलाइन होगा, यहाँ पे एनुअल प्लांट, ओके, शॉर्ट लाइफ साइकिल, सेल्फ पोलिनेटिंग, आर्टिफिशियल पोलिनेशन पॉसिबल, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन हाइब्रिड प्लांट्स आर फर्टाइल, प्रोड्यूस वायबल सीड। तो इन पार्ट को जब आप एक रीचेक करेंगे, रीचेक के टाइम पे आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आपको हैबिट है, ओके, आपको जरूरी कि लिखते पॉइंट लिखते लिखते भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं तो आप जब रीचेक करेंगे, ओके, तो वो काम, वो बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके, कि अंडरलाइन करना, प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अच्छा करना किस तरह करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इस एक लाइन छोड़िए और फिर दूसरा वैकेंसी व्हाट आपको पॉइंट लिखना है। तो दूसरा पॉइंट है मेथोडोलॉजी ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके रिकॉर्ड अच्छा किया, तो उसने सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को एक बार कंसिडर किया, बहुत सारे क्रॉसिंग किए, मोनो हाइब्रिड, डाइक्रो हाइब्रिड, रिकॉर्डेड हर प्लांट के सारे नंबर को, और उसको रेशियो में एक्सप्रेस किया, और संपूर्ण डोमिनेंस एंड रिसेसिव कंसेप्ट को सामने रखा। तो इसकी वजह से मेंडल गॉट द रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट, हर एक ऐसी कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद सेम टाइप का रेशियो मिला। तो उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे 3 लॉज को जन्म दिया, ओके, 3 लॉज ऑफ मेंडल, ओके, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं उसको। और यहाँ पे देखिए हमने जो पॉइंट नंबर एक से तैयार किया है, वो आपका आंसर जो स्पेस है उसके मार्जिन में लिखा हुआ है, ओके। तो 1 ABCD, 2 ABCD, ओके। तो इस तरह आपने प्रेजेंट किया है। तो इस तरह एक एग्जामिनर विल बी एबल टू find the correct points also, and accordingly he will be able to assign you proper what marks also, okay। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू एनी 4 सिम्टम्स ऑफ एस्कैरिस। तो ये सेक्शन बी के अंदर है, ओके। तो आपको लिखना है 6 नाउ। तो फिर हेडिंग रहेगा द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरिस आर फॉलोस। तो बहुत सारे वैकेंसी सिम्टम्स है, 4 बोला है, लेकिन एडिशनल पॉइंट जरूर लिखिए कि गलती से कोई पॉइंट अगर वैलिड नहीं होगा, ओके, या उसमें मिस्टेक होगा, तो नहीं, चलिए एडिशनल पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है, लाइव वर्म्स दिखते हैं, निमोनाइटिस इज लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस दिखता है, इओसिनोफिलिया, नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन द ब्लड, ओके। तो आपने हेडिंग दिया प्रॉपर, ओके, ब्लू कलर से देखिए हेडिंग दिया है, और फिर ब्लैक कलर से सारे पॉइंट लिखा हो। पॉइंट नंबर देखिए आपका जो आंसर स्पेस है उसके मार्जिन में लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये आपको सबसे बड़ा केयर करना है, आपके आंसर के जो पॉइंट नंबर है वो कभी भी लेफ्ट मार्जिन में बिल्कुल नहीं लिखना है। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लिखते हो उस स्पेस में बिल्कुल नहीं लिखना है। इस स्पेस में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें खाली आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, ओके। तो यू कैन राइट 1 और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ओके। तो जितना भी पॉइंट अगर आपको पूछा है स्पेसिफिकली, तो उससे 1 या 2 पॉइंट एडिशनल लिखिए, ओके। और अगर आपको कितने पॉइंट लिखना है ये नहीं बोला है, तो रूल एकदम सिंपल है, ओके, कि 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, और 4 मार्क्स के लिए आपके 8 पॉइंट्स होने चाहिए, ओके। तो इसके बारे में डिस्कस मैं करने वाला हूँ, ओके, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें एक फुल पेपर 70 मार्क्स का हैंड रिटन आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा विद मार्किंग वैकेंसी स्कीम, ओके। तो इस तरह आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, ओके फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हैज अ क्वेश्चन जिसमें 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है फॉर एवरी क्वेश्चन अटेम्प्टेड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट यू कैन सी आपका पेपर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड विच आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के 2 पार्ट है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जनरली यू कैन सी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी जो है इस पे 1 मार्क्स मिलेगा, और व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उस पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो उसमें कितने प्रिंसिपल्स है, तो 2 बेसिक प्रिंसिपल्स है, ओके। तो उसको आपको लिखना है, यानी कि हर प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल को मेंशन करने के लिए और उसके कंटेंट को लिखने के लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा, ओके। तो अभी देखिए, तो ऑर्गेनाइज द आंसर प्रॉपर्ली एज पर द क्वेश्चन, ओके, क्योंकि आपको इंप्रेस करना है आपके एग्जामिनर को कि सर इफ दिस इज द क्वेश्चन, और मैडम इफ दिस इज क्वेश्चन, दिस इज द आंसर व्हिच आई नो, ओके। तो आपको इंप्रेस करना है। तो सबसे पहले नेचुरली क्या है कि सेक्शन वाले बॉक्स में आपको लिखना है सेक्शन सी, क्योंकि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को
क्वेश्चन के जो पार्ट्स है उसको नंबर नहीं दिया, अगर यहाँ पे ऐसा दिखा ए डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, बी विच आर द बेसिक प्रिंसिपल ऐसा लिखा होता है, फिर आप ए और बी ऐसा हेडिंग देते, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, हेडिंग देना है तो बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल में या बॉक्स में डालिए, अंडरलाइन कीजिए, ओके। तो फिर उसका डेफिनेशन, तो ट्राई टू राइट द डेफिनेशन, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड आपका टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से यू कैन से आप लिखना है अकॉर्डिंग टू OECD, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हम लोग मटेरियल को प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड डिजायर्ड गुड एंड सर्विस। देखो डिजायर्ड गुड एंड सर्विस को हाईलाइट किया है, इसको अंडरलाइन किया है, उसको कैपिटल में लिखा है, ओके। तो इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो। अभी सेकंड पार्ट लिखने के पहले आप एक लाइन छोड़ देते, ओनली वन लाइन। अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्ट्स है तो हर पार्ट, पहला पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है उसको लिखने के पहले एक लाइन छोड़ना जरूरी है, ओके। तो इससे इमीडिएट डिस्टिंग होगा कि आपका पहला पार्ट या पहला जो सेक्शन है आपका वैकेंसी क्वेश्चन का कहाँ पे है, दूसरा पार्ट कहाँ से है, ओके। तो बेसिक फिर हेडिंग देना है, बेसिक प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है दो मेन टेक्निक्स पे वैकेंसी बेस्ड है। पहला जेनेटिक इंजीनियर, देखिए जेनेटिक इंजीनियर दो है, तो आपको देखो 1-2 लिख सकते हैं, लेकिन 1-2 मैंने आपको बोला क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर वो जिस फॉर्मेट में है तो आपके पॉइंट उस फॉर्मेट में मत लिखिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसा है वैकेंसी, ये आपका ग्रीक लेटर्स है, तो आपके जो आंसर के पॉइंट्स है जनरली ABCD या रोमन में 1 2 3 4 स्मॉल में कैपिटल में आप लिख सकते हो, ओके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसका कंटेंट लिखना है, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट लिखना है, डील्स विद द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA RNA विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, तो ये एक पॉइंट है। और फिर दूसरा है आपका केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग स्टेराइल इन्वायरमेंट, जर्म फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, विटामिन है, ओके, थेरेपेटिक्स है, ओके, ड्रग्स हैं, वो सब यूज कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए टेक्सचुअल कंटेंट को एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया है। तो दिस इज द थिंग विच इज एक्चुअली विल इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड आपको फुल मार्क्स देगा। और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं व्हाइल द एग्जामिनर इज करेक्टिंग द पेपर, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वैकेंसी जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मार्क आपको कैसे मिलेगा, ओके। तो फुल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी बहुत सारे वेरिएशन है, या तो आपको बोलेंगे एनी 2 पॉइंट, या पॉइंट जो है आपको देंगे, या कौन से बेसिस पे आपको वैकेंसी डिस्टिंग करना है वो देंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे अभी कितने पॉइंट लिखेंगे आप, तो रूल एकदम सिंपल जो मैंने बोला कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट आपको लिखना है। तो उतने पॉइंट आप ऑर्गेनाइज कीजिए। हाँ, अनलेस देर आर नॉट सो मेनी पॉइंट, जैसे अगर 3 मार्क का कोई क्वेश्चन है और पॉइंट 3 ही है तो 3 ही आपको लिखना है, तो आप एडिशनल बाकी 3 पॉइंट ला ही नहीं सकते, ओके। तो सेक्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपने लिख दिया, ओके। और देयर इज वन यूनिक वे ऑफ राइटिंग द डिफरेंसेस, कि आप क्या कीजिए, जो पॉइंट के हेडिंग्स आपको तैयार करने हैं, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो खाली पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन को देखिए मैंने डिस्टिंग्विश किया है, ओके। और पहला लाइन जो फर्स्ट लाइन है उस पर पॉइंट का हेडिंग डाला है। अगर आपको पॉइंट का हेडिंग नहीं समझ रहा है तो खाली यहाँ पे लिखिए पॉइंट 1, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैकेंसी व्हाट कंटेंट लिखिए, फिर पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6, इस तरह खाली हेडिंग बनेगी। तो अगर आपको पॉइंट का हेडिंग समझ नहीं रहा है तो आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए, तो पहला है कि प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको इनहेलेशन, इंस्पिरेशन को इनहेलेशन, ब्रीद इन कहते हैं, इसको एक्सहेलेशन, ब्रीद आउट कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस क्या है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। तो हेडिंग लिखने का फायदा यह है कि आपका जो सेंटेंस है, जो आपका कंटेंट है, और फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे इंटरकोस्टल मसल एंड डायग्राम, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे रिलैक्स होता है। नहीं तो आपको अगर नॉर्मल तरीके से जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स, तो अल्टीमेटली उससे टाइम बहुत लग जाता है। फिर डायफ्राम का शेप कैसा होता है, इंस्पिरेशन तो फ्लैट हो जाता है, और एक्सप्रेशन के साथ डोम शेप होता है। तो इससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और आपको यू कैन से कम टाइम में आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर थोरेसिक एंड लंग प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होता है और यहाँ पे इंक्रीज होता है एक्सपिरेशन में। फिर मूवमेंट ऑफ एयर क्या होगा कि ऑक्सीजन रिच एयर गशेस इनटू द लंग्स, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर गशेस आउट ऑफ द लंग। तो ये होगा आपका बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने बोला कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से डिस्टिंग्विश करना है, ओके। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड यू कैन सी ट्रांसपोर्टेड ऑन बेस्ड ऑफ थिकनेस आ सकता है, देन प्रेजेंस ऑफ वॉल आ सकता है। तो उसी पॉइंट को आपको डिस्टिंग्विश करना है। अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट यू कैन सी लिखा तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9,
डिफाइन जीनोमिक्स एंड गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ द जीनोमिक्स। ये चैप्टर आपके 4 में से है। ओके, तो यहाँ पे ये भी सेक्शन सी में है प्रेजेंट पेपर के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे लिखना है 9। ओके, लेफ्ट साइड में आप 9 लिखोगे तो यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे भी आपको यू कैन सी जीनोमिक्स का डेफिनेशन, उसका हेडिंग देना है, उसके 2 एप्लीकेशन पूछे, लेकिन सी दैट यू राइट मोर एप्लीकेशन, क्योंकि गलती से कोई एप्लीकेशन या कोई फंक्शन या टाइप अगर आपने लिखा लेकिन वो गलत हो गया तो आपके बाकी के करेक्ट पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो ये तो जीनोमिक्स प्रॉपर हेडिंग दिया है, द स्टडी ऑफ जीनोम through analysis, sequencing and mapping of gene along with the study of their function. Okay, then leave one line क्योंकि सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशंस और जीनोमिक्स का हेडिंग दीजिए। ओके, फिर जितने भी आपको एक सी व्हाट आपके एप्लीकेशंस है वो आप लिखिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जीनोमिक्स जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। ओके, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज जाता है बाय जीन थेरेपी, और जेनेटिक मार्कर जो है जीनोमिक्स में हर एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। तो और भी पॉइंट्स है, तो हमने 1 या 2 एडिशनल पॉइंट लिख दिया, क्योंकि गलती से कोई पॉइंट अगर कंसिडर नहीं हुआ तो बाकी के पॉइंट को कंसिडर होकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये मार्किंग स्कीम जो है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, चलिए ये हो गया। फिर लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो जरूर भले वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ केस में कॉम्प्रिहेंशन की वजह से आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं विद प्रॉपर पॉइंट। जैसे डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन, इसको आप नॉर्मल पैराग्राफ तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो सेक्शन डी यहाँ पे लिख दिया आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली आपको मालूम है लेफ्ट साइड में लिखना है। अब इस वैकेंसी आंसर को, तो जिसमें भी जिस कंटेंट में बहुत सारे टाइप्स है, ओके, तो उसको आप टेबलर फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं टेबलर फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, कोई फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। तो 4 लोब्स है। इन फ्रंटल लोब में देखिए ये एरिया है, उसका फंक्शन लिखना है। दूसरा ब्रोका एरिया है, उसका फंक्शन है। सुसिन एरिया, उसका फंक्शन है। पैरेटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, फिर ऑसिपिटल लोब। ओके, तो उसके आप वैकेंसी लेफ्ट साइड में एरिया का नाम और राइट साइड में एक्चुअली उसका फंक्शन आप लिख सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच आप अपने क्वेश्चन के आंसर को टेबल फॉर्म में या फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द प्रॉपर वे। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए, अब जहाँ पे एक और जहाँ पे डायग्राम्स है तो वहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना है, अनलेस इट इज नॉट मेंशन। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है डायग्राम नॉट एक्सपेक्टेड, तो डायग्राम की बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 मार्क्स है, यह रखना 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है तो सी दैट यू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है डायग्राम को भी कुछ मार्क्स असाइंड होगा। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डायग्राम के लिए 1 मार्क्स और किसी भी 3 फंक्शनल एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए एक मार्क्स, 3 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल एरिया ऑफ सर्वे, यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक शेडिंग को कलर किया, आप लोग कलर नहीं करेंगे, दिस इज ओनली द सैंपल। ओके, सो फिर सारे एरियाज जो है उसको शेडिंग कीजिए, तो आप अलग अलग तरीके से शेडिंग कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके एरिया के नाम लिखिए। ओके, और फिर प्रॉपर हेडिंग आपको लिखना है। तो दिस इज द, तो डायरेक्टली आपका फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम अगर को अलग से क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है डायग्राम अलग से आपको आ सकता है। तो इस तरह आप क्या कीजिए, किसी प्रेजेंट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कलर नहीं करना है, खाली आपको हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको जानबूझ के क्या है कलर से हाईलाइट किया है। तो आप अलग अलग तरीके से शेडिंग कीजिए हर एरिया को। ओके, जैसे विजुअल एरिया है, ओके, जस्टा एरिया है। ओके, इन एरियाज को आप क्या है शेड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और हेडिंग भी देखिए डायग्राम के हिसाब से सारे लेवल एक लाइन में होना चाहिए, बॉक्स में ड्रॉ कीजिए। ओके, तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। चलिए, तो इस तरह हमारा पेपर प्रेजेंटेशन हो गया कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और सैंपल पेपर के साथ प्रेजेंट करूंगा, जिसमें यू कैन सी आई विल बी टेकिंग द 70 मार्क्स का फुल पेपर अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम, किस तरह मार्किंग की जाती है, और एडिशनल कुछ पॉइंट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एज ए प्रिकॉशन। तो अभी जाते जाते अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपने मिस्टेक कर लिया गलती से तो फिर क्या केयर करना है। ओके, तो इसका सैंपल लेते हैं कि हम लोग एक्चुअली पेपर को एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, उसी में बच्चे क्या करते हैं, पहले राइट लिखते हैं, फिर उसको रॉन्ग कर देते हैं, या एक ऐसी रॉन्ग होता है, आपको समझ जाता है कि रॉन्ग हुआ, आप उसको कट करके वापस लिखते हो। तो एमसीक्यू में क्या केयर करना है। ओके, देखिए, तो सेक्शन ए लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 सब एक क्वेश्चन को हम लोग कैंसिल सेलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला कि डैश इज कंसिडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। तो इसका आंसर आपको मालूम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आपने सपोज ऐसा अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन 1 का 1 सब क्वेश्चन, और आपने गलती से लिख दिया बी होमो हैबिलिस। और यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको किसी एमसीक्यू का आंसर मालूम नहीं है तो आप ब्लैंक बॉक्स बना के रखिए और उसमें पेंसिल से जो आपके दिमाग में आंसर लग रहा है उसको आप खाली लिखिए, पेंसिल से लिखिए।
और जब तक आपको राइट आंसर कलेक्ट नहीं होता है उसको पेंसिल से रहने दीजिए, ओके। और लास्ट में फिर अल्टीमेटली जब रिचेक करें तो फिर उसको फेयर कीजिए, ओके। तो सपोज आपने बी होमो हेबिस का, ये तो रॉन्ग आंसर है। फिर ज़्यादा करके स्टूडेंट को समझ आता है कि ये रॉन्ग आंसर है, वो राइट आंसर कैसे लिखते हैं, वो इसको स्क्रिबल कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, डोंट डू दैट। और फिर आपने आंसर लिखा तो ये बैड प्रेजेंटेशन हो गया। भले आपने उसके राइट साइड पे लिखे, अगर नीचे अगर जगह है तो फिर नीचे लिखे, ये डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है आपने सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर नेचुरली आप यहाँ पे नीचे तो नहीं लिख सकते, आपको राइट साइड में लिखना है, ओके। तो आपने राइट आंसर लिखा, लेकिन ये अभी बैड प्रेजेंटेशन हो गया। तो करेक्ट तरीका क्या है, तो दिस इज वेरी बैड, ओके। ऐसा स्क्रिबलिंग मत कीजिए। तो करना क्या है आपको कि अगर आपने होमो हेबिस लिखा, रॉन्ग आंसर है, को समझ गया वो रॉन्ग आंसर है, तो आप उसको खाली स्ट्राइक ऑफ कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से, बोल्ड लाइन से उसको स्ट्राइक ऑफ कीजिए, ओके। और फिर उसके राइट साइड पे अगर नीचे स्पेस है तो नीचे स्पेस पे लिखिए, नहीं तो राइट साइड पे करेक्ट वैकेंसी ऑप्शन लिख दीजिए। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ वैकेंसी करेक्टिंग योर मिस्टेक। और बिल्कुल से भी किसी भी एमसीक्यू को एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्वेश्चन वन का वन अटेम्प्ट करते हैं, पहला एक ऑप्शन लिखते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो सी है, सी लिखा है वो रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन वो राइट है। आपको लगेगा कि मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट से अगर आपने एक क्वेश्चन के मल्टीपल अटेम्प्ट किए एमसीक्यू में, जो पहला अटेम्प्ट है उसी को कंसिडर किया जाएगा। बाकी दो, अगर बाकी जो ऑप्शन है उसमें भले राइट आंसर है, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ओनली द फर्स्ट अटेम्प्टेड यू कैन सी व्हाट आंसर विल बी इवैल्यूएटेड फॉर एमसीक्यू। बाकी क्वेश्चन में आप भले 10 बार लिखो चलेगा, लेकिन एमसीक्यू में आपको जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन आपने सबसे पहली बार लिखा है उसी को आपको क्या है, मार्क्स मिलेगा, ओके। 10। फिर अगर क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, जैसे व्हाट्स एलन रूल इंडिकेट एन एडेप्टेशन, तो अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो वो गलत हो गया, एलन रूल आपने लिखा लेकिन वो गलत हो गया है, तो स्ट्राइक, पूरे पैराग्राफ को एक सिंगल लाइन से स्ट्राइक ऑफ कीजिए और फिर उसके नीचे आप फिर करेक्ट वैकेंसी आंसर लिख दीजिए। सो दैट इज इनफ, ओके। तो ये एप्लीकेबल टू ऑल अदर। क्वेश्चन 2 में भी अगर आपने कोई पार्ट गलती कर ली है तो उसको स्ट्राइक कीजिए और फिर नया आंसर उसके नीचे लिखिए, ओके, विदाउट यू कैन सी व्हाट डिस्ट्रॉइंग द पेज, ओके। चलिए, अब जाते जाते यू कैन सी व्हाट, थोड़ा सा और एडिशनल आपको यू कैन सी टिप्स दे देते हैं, ओके। कि अगर आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि एक पेज पे जैसे अगर छोटे क्वेश्चंस हैं तो एक पेज पे आप 2 या 3 आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में सपोज ये पहला है कि सिम्टम पूछा था, आपने सिम्टम्स लिखे, तो उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए कितने लाइन छोड़े मैंने, 3 वैकेंसी लाइन छोड़ा है। तो 2 क्वेश्चन, 2 मेन क्वेश्चन के बीच में 2 या 3 लाइन छोड़िए और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके, क्रॉस लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ताकि एकदम डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर इतना है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो अगर पेज में अगर और जगह है तो फिर आप स्ट्राइक ऑफ कीजिए, मतलब एक लाइन ड्रॉ, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके। तो दिस इज द वे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। कि 2 मेन क्वेश्चन अगर आप एक ही पेज में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 2 या 3 लाइन वैकेंसी लीव करने के बाद एक वैकेंसी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके। ताकि दोनों क्वेश्चन, अभी देखिए अभी इस कंडीशन में दोनों क्वेश्चन जो है वो एकदम क्लियरली विजिबल है। और देखिए क्या है आपका, इस पेज में आपको दिख रहा है, एग्जाम को दिख रहा है कि आप सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज ओनली द सैंपल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और दोनों को आपने सेपरेट किया है। तो दिस इज द प्रॉपर वैकेंसी प्रेजेंटेशन, ओके। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जाते जाते देखते हैं कि राइट सेक्शन नंबर ऑन एवरी पेज टिल ऑल क्वेश्चंस ऑफ दैट सेक्शन इज अटेम्प्टेड। यानी कि जो सेक्शन आपने स्टार्ट किया तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है आपको हर पेज पे सेक्शन का हेडिंग देना है, ओके। स्टार्ट एवरी न्यू सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ ए सेक्शन इन सीक्वेंस। 70 आउट ऑफ 70 अगर चाहिए तो सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस है ट्राई टू राइट इन सीक्वेंस। आप बोलोगे सर पहला नहीं आता है, ओके, तो ठीक है, ओके, स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है बाद में आपको आ जाए, ओके, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप सेकंड कर रहे हो तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह कीजिए, ओके। तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अटेम्प्ट, क्वेश्चन को रैंडमली अटेम्प्ट मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर सेक्शन डी करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर से बी स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि सारे सेक्शन, एक सेक्शन अगर आपने स्टार्ट किया तो उसके जितने भी, जैसे सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है तो भले आप रैंडमली कीजिए तब, ओके, अंडरस्टूड, लेकिन सेक्शंस को रैंडम, सेक्शंस के क्वेश्चंस को रैंडमली बिल्कुल मत कीजिए, ओके। यानी कि सेक्शन बी अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसके बाद में सेक्शन डी स्टार्ट करने के पहले सारे क्वेश्चंस बी के सीक्वेंस में होने चाहिए, ओके, या एक साथ होने चाहिए।
फिर ऑर्गेनाइज कीजिए पॉइंट्स को, आंसर के पॉइंट्स को क्वेश्चन के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आप खुद के पॉइंट हेडिंग्स दे सकते हैं। ओके, फिर ड्राइंग हो गया, लेबलिंग हो गया, अंडरलाइनिंग हो गया, टेबलिंग हो गया, टेबल बनाते हैं, बॉक्स अगर बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसको आप पेंसिल से बनाएंगे। तो ड्राइंग लेबलिंग तो पूरी तरह पेंसिल से करना है। फिर आप कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। टेबल बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो पेंसिल से कीजिए। दैट इज वन ऑफ द यूनिक वे ऑफ वैकेंसी, क्योंकि इससे फायदा ये है कि अगर आपने मिस्टेक कर दिया गलती से टेबल बनाने में, तो पेंसिल से लिखा है तो उसको रब करके वापस उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पेन से कर दिया तो आपने रॉन्ग वर्ड को अगर आपने अंडरलाइन कर दिया, एक गलत वैकेंसी पार्ट को अगर आपने वैकेंसी वर्ड बॉक्स कर दिया, तो अगर आपको रेक्टिफाई होता है तो आप उसको आसानी से फिर रब करके करेक्ट वर्ड को आप बॉक्सिंग कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई वैकेंसी ये सब पेंसिल से करना है। ओके, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देन गुड हैंड राइटिंग इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। आपका हैंड राइटिंग इस तरह होना चाहिए कि वो पढ़ना, यू कैन सी एग्जामिनर शुड बी एबल टू रीड इट। ओके, वो पढ़ सकना चाहिए। ओके, तो ऐसा डॉक्टर हैंड राइटिंग नहीं चलेगा। ओके, और फिर एंटर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर इन द मार्जिन। तो इस मार्जिन में जो हमने यू कैन से लेफ्ट मार्जिन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन और राइट साइड में अगर सब क्वेश्चन नंबर है तो उसको ऐड कीजिए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है आपका ब्लू एंड या और ब्लैक पेन आप यूज कीजिए, और कोई भी रेड पेन, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे मार्किंग कर देते हैं रेड से, बिल्कुल मत कीजिए। ग्रीन पेन इज नॉट अलाउड। ओके, तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन जो है वो लीगली आपको यूज करना है। तो आप जिस तरह हमने वैकेंसी में आपको बताया कि हेडिंग को आप ब्लैक से लिखिए और पॉइंट्स को आप वैकेंसी ब्लू में लिखिए, या ब्लू से हेडिंग दीजिए और ब्लैक से पॉइंट नंबर लिखिए, तो दैट विल बी ओके। ओके, सो विद दिस आज का वैकेंसी सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में एक फुल पेपर को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, हैंड एक्चुअल वैकेंसी हैंड रिटन पेपर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। ओके, तो जाते जाते वैकेंसी आपका टारगेट 70 है, तो आपको अल्टीमेटली वैकेंसी आपके पास होना चाहिए। पीसीएमबी फिर से देखते हैं, व्हाट इज पी, पैशन क्रिएट कीजिए कि मुझे 70 और 70 लाना ही है कैसे भी करके। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, और आज के प्रेजेंटेशन से आपको समझ गया होगा कि इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली व्हाट राइट द पेपर प्रॉपरली, नाइसली, ओके, इफेक्टिवली। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ओके, आपका हैंडराइटिंग भले अच्छा नहीं है, ओके, लेकिन तभी अगर आप वैकेंसी ये केयर करते हो, हेडिंग्स देते हो प्रॉपरली, नीटली लिखते हो, ओके, प्रॉपर अंडरलाइनिंग वगैरह करेंगे, ओके, डायग्राम, तो इसके लिए जो आपको जो स्किल्स है, तो जो स्किल वाले जो है, अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो डायग्राम पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। ओके, क्योंकि वही का फर्स्ट इंप्रेशन विल बी किस लास्ट इंप्रेशन। देन मोटिवेट कीजिए अपने आप को, आपके पास में जितने भी आपने कैसे सक्सेस किया तो उसको सोचिए उसके बारे में। ओके, नेगेटिविटी आपको निकाल देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव ऑन योरसेल्फ। ये बार बार हर सेक्शन में आपको ये चार बोला है, यू शुड हैव पीसीएमबी प्रेजेंटली। ओके, तो फॉलो दिस एंड सक्सेस विल बी योर्स। ओके, तो विद दिस आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में विद फुल 70 मार्क्स का पेपर अलॉन्ग विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, हैंड रिटन प्रेजेंटेशन, साथ में उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट यू कैन सी यू विल बी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग द पेपर प्रॉपरली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।